आरोही वेद के सिर पर बोतल उठाकर दे मारती है और वहाँ से खून की धारा बहते हुए वेद के चेहरे तक आती है। ये देख वेद को भयंकर क्रोध आता है और वो अपने कदम पीछे ले लेता है। भाड़ में जाओ पागल लड़की। भाड़? कहाँ है भाड़? अरे जान, तुम में से कोई भी मुझे भाड़ में ले जा सकता है क्या? मैं श्योर हूँ कि यहाँ से तो ज्यादा महफूज होगा। तभी एक आदमी उछलकर आरोही का हाथ लपक लेता है। अरे जानू भाड़ क्या, तुझे तो मैं अकेला ही स्वर्ग नरक की सैर करा दूंगा। आजा मेरी मैना। और वो हफ्शी आदमी जैसे ही आरोही को खींचने लगता है, वेद फटाक से वहाँ पड़ी टूटी शराब की बोतल उठाता है और उन सबको डराता है। मैं दिखाऊं नरक क्या होता है, बताओ? यहीं से घुसाऊंगा तो नरक का वीआईपी गेट नजर आएगा। दूर हटो उससे। सब लोग घबराकर दूर हट जाते हैं। हटो भाई लोग, लगता है ये दोनों पति पत्नी ही पागल हैं। पागल खामखा मोट की ही वाट लगा दी। आसपास फैले वो बदमाश लोग तो वहाँ से हट जाते हैं, पर आरोही तो अभी भी टेबल पर नाच ही रही थी। कभी हंसती तो कभी अचानक रो देती। चलो अब उतरो नीचे, आज के लिए मैं अब इतना ही खून बहा सकता हूँ। क्या? नीचे उतरूं? वो भी इतने ऊंचे पहाड़ से? हाँ, तुम मुझे मारना चाहते हो ना? मैं नहीं कूदूंगी। सुनो ना, मुझे गोदी लो ना। हाँ, गोदी गोदी गोदी। लो ना गोदी, प्लीज ना, प्लीज। वेद अपना सिर पीटता है और आरोही को लपक कर कांधे पर टिका लेता है। जिद्दी शराबी आरोही उसके ऊपर लटकी हुई थी और वो बेचारा घायल हालत में उसे लिए सड़क पर चल रहा था। तभी वो देखता है कि गाड़ी थोड़ा दूर पार्क करी थी उसने। मारे गए। वाह वेद, तेरी हरकत अब तुझे ही भारी पड़ने वाली है। भारी? हाँ, तुमने मुझे भारी कहा? क्या मैं इतनी मोटू हो गई हूँ? अरे चुप हो जा मेरी माँ, एक ही रात में कितना बोलेगी? चुप भी हो जा। कोई बटन वटन है क्या शरीर में जो चालू होकर बंद नहीं हो रहा? मेरा सिर देखो, अब वो थोड़ी सी ही दूर गाड़ी खड़ी की है मैंने, बस हमको इतना सा ही चलना है, तो प्लीज मुझे बेहोश मत होने देना। बताओ यार, क्या बला हो तुम, जिसके सिर पर बोतल फोड़ी उसी से मदद मांगती हो? गजब। ओके। और आरोही शराबी हालत में लड़खड़ा रही थी। वहीं वेद बेचारा घायल हालत में लड़खड़ा रहा था कि अचानक आरोही को उल्टियां होने लग जाती हैं। बस बस, थोड़ा सा और निकाल दो, फिर सब ठीक हो जाएगा। इतनी पीती ही क्यों हो? जब झेल नहीं पाती तो कोई चुनौती थी क्या? वो आज पहली बार ही पी थी ना। क्या चुनौती? हाँ, चुनौती थी ना कि इस गम को मैं खुद को किस तरह बर्बाद करने दूंगी। और देखो, शराब को न छूने वाली ने आज बोतल गटक ली। पर मजा आया। तुम जानते हो वेद, शराब में नशा नहीं होता। अगर होता तो बोतल भी झूमती नजर आती ना। आरोही झूमती हुई आगे चलने लगती है। वो पाँव से चप्पल निकालते हुए इधर उधर झटक रही थी। उधर बेचारा वेद आरोही की चप्पल चुग रहा था। जरा सा झूम लूं मैं, अरे हरे हरे हाँ, जरा सा घूम लूं मैं, अरे हरे हरे हाँ, आज तुझे चूम लूं मैं, अरे अरे बाबा ना। आओ ना वेद, मैं चली बन के हवा। रब्बा मेरे मैनू बचा। और अचानक आरोही सड़क पर चक्कर खाकर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। ये देख वेद जोर से आरोही की ओर भागता है और उसका सिर अपनी गोद में रखता है। आरोही, आरोही क्या हुआ तुम्हें? उठो आरोही, उठो। वेद आरोही का चेहरा सहला रहा था। तभी उसके चेहरे पर जो बाल आगे आ रहे थे, वो उन्हें पीछे की ओर हटाने के लिए उसके सिर पर हाथ फेरता तो है, मगर तब वेद एक तलक भूल गया था कि उसका हाथ उसके लहू के रंग से, हाँ, उसके खून के लाल रंग से रंगा था, जो अनजाने में ही आरोही की मांग में जाकर सज जाता है। जब दो लोग किस्मत से एक दूसरे को मांग भी नहीं रहे थे, तभी किस्मत कहीं दूर से इन दोनों की राहों को मिला रही थी। जिनका मिलना तय होता है नसीबों में, उनका साथ किसी वक्त का मोहताज नहीं होता। आरोही की जिंदगी में सब था, जो नहीं थी वो थी एक प्यास, मोहब्बत की प्यास, इश्क की तलब, जो अभी तक पूरी नहीं हो सकी थी। लेकिन क्या अब किस्मत ने आरोही की राह को वेद की तरफ इसलिए मोड़ा है ताकि उसकी बरसों की प्यास बुझ सके? आरोही। तभी आरोही अपनी एक आंख खोलती है और जोर से हंसती है। मजाक था, उल्लू बनाया। बड़ा मजा आया, उल्लू बनाया। तुमको इस समय मजाक सूझ रहा था लड़की? तुम पागल वागल हो क्या, इडियट? हाँ। वेद ये देख क्रोधित हो जाता है और आरोही को गोद से धकेल कर गाड़ी के पास जाता है। आरोही भी पीछे पीछे जाती है। वेद रुको तो, यूं अकेला न छोड़ो। मैं तो सोच रहा हूँ गाड़ी ड्राइव कैसे करूँ। वेद सोच ही रहा था कि बेवड़ी आरोही झूमते हुए गाड़ी का दरवाजा खोलती है और ड्राइवर की सीट पर खुद जा बैठती है
ओके, तो डिसाइड हो गया, आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा और ऐसी चलाएगा कि तू बस देखता रह जाएगा। वेद ब्रो, समझा कि नहीं समझा? आ जाओ, अब अंदर भी बैठने का ना ब्रो। क्या बोलती पब्लिक, स्टीयरिंग घुमा दूं क्या? वेद आरोही का ये रूप देख हैरान था। ये वही आरोही थी जो अपने ससुराल में नथ उतराई पर टसुए बहा रही थी और आज थार की ड्राइवर सीट पर बैठकर स्टीयरिंग घुमा रही है। बैठ रहा हूँ बस तुम्हारे रिस्क पर। सिर तो फोड़ ही चुकी हो, हाथ पाँव तो बख्श देना ब्रो। अरे ब्रो, तू बस देखना, तेरा यार बड़ा ही हैवी ड्राइवर है। और वेद अपनी आँख भींच लेता है और आरोही गूगल मैप की मदद से 10 मिनट में ही वेद के घर के बाहर लाकर गाड़ी रोक देती है। बाप रे, तुम लड़की हो कि तूफान? बाबा तुम नशे में ही रहा करो और तुम ही गाड़ी चलाया करो। क्या मस्त थार है रे तेरी ब्रो, आज से तू मेरा खास यार, समझा क्या? चलो अब अंदर, नौटंकी। आरोही लड़खड़ाती सी थार से उतरती है और वेद के साथ उसके घर में जाती है। वेद बत्ती जलाने जाता है। तुम्हारी ये हरकतों की वजह से मैं बेचारे उस अयान को भी नहीं छुड़ा पाया। पता नहीं बेचारा किस हाल में होगा। आयान दीपाली के साथ होटल में मजे से शराब पार्टी कर रहा था, उसके साथ झूम रहा था, मस्ती कर रहा था। उसे क्या ही फिक्र थी तब तक, जब तक कि उसके दरवाजे की घंटी नहीं बजती है। इतनी रात को आखिर कौन आया होगा? क्या आयान आया होगा? हाँ, मेरा मुन्ना ही होगा। मेघना जाकर जैसे ही दरवाजा खोलती है, दरवाजे पर एक हट्टा कट्टा सूट बूट पहने आदमी खड़ा था। जैसे ही मेघना उसे देखती है, वो डर के मारे पीछे हटने लगती है और गिर जाती है। वो उसे देखकर घबरा रही थी, हाथ जोड़ रही थी। मॉम, कौन आया है? तभी जूही की नजर भी उस आदमी पर पड़ती है और वो भी खौफ के मारे उसके आगे घुटनों पर आकर हाथ जोड़ लेती है। नहीं नहीं, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। माफ कर दो प्लीज, इस बार माफ कर दो। और वो आदमी क्रोध के साथ आगे बढ़ता है और जूही को जोर से धकेल देता है। वो जमीन पर जा गिरती है और वो अपने बूट वाले पांव जोर से उठाकर उसके मुंह की ओर ले जाता है। उधर जैसे ही वेद बत्ती जलाता है, आरोही वही वाला बिस्तर देखती है। उसकी चादर में अभी भी वैसी ही सिलवटें थी जैसी उस रात वेद ने आरोही को हम बिस्तर बनाते हुए इस बिस्तर पर अंगड़ाइयां ली थी। आरोही जैसे ही बिस्तर देखती है, उसकी शराब के नशे पर उसका नफरत का नशा तुरंत चढ़ जाता है और वो फूट फूट कर रोने लगती है। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया था वेद? मुझे लूट कर क्या मिला तुम्हें? क्या मिला था? मैं जानना चाहती हूँ। वेद आरोही को बिलखता हुआ हैरानी से दूर खड़ा होकर देख रहा था। मुझे किसी के आंसुओं से फर्क नहीं पड़ता है। जो होना था वो हो गया है। अब तुम बदल सको तो वक्त में पीछे जाकर बदल लो। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। ये रहा मेरा घर, मेरा कमरा। यहाँ रहना है तो रहो, वरना दफा हो जाओ, समझी? और हाँ, पहले ही बता दूं, ये एक ही कमरा है और दूसरा कोई कमरा नहीं है। वहाँ जो लॉक लग रहा है वो कभी खुलेगा नहीं। तो तुम्हें रहना है तो रहो, वरना भाड़ में जाओ। वेद अपना फैसला सुनाकर बड़बड़ाता हुआ वहाँ से जाने लगता है। बेवकूफ लड़की को इतना नहीं दिखता कि रोना धोना कल कर लूं। आज इस लड़के का सिर फटा हुआ है, पर नहीं, भैं भैं अभी करना है। नफरत है मुझे ऐसे ड्रामों से, नफरत। एक काम करता हूँ, तुमको 10-12 बोतल दारू और ला देता हूँ। तुम नशे में ठीक रहती हो, होश में आती हो तो खिसियानी बिल्ली बन जाती हो, इरिटेटिंग भी। और सुनो, दरवाजा खुला छोड़कर जा रहा हूँ। यहाँ से जाना हो तो चली जाना। वेद जोर से दरवाजा पटकता हुआ बाहर चला जाता है और आरोही सहम जाती है। वो सामने लगे आईने के पास जाकर अपनी हालत देखती है। बिखरे बाल, आंख तले काले गड्ढे, फटा ब्लाउज, बिखरा पल्लू। एक अच्छे घर की लड़की क्या ऐसी लगती है? आप ही बताएं। गम मनाने के लिए आप बड़े छोटे घर से हैं, क्या इस बात की परवाह करनी चाहिए? कैसा लड़का है, मेरी जिंदगी खराब करके मुझे ही सुना रहा है। और आरोही, तू क्या कर रही है? तू एक अनजान लड़के के साथ उसके कमरे तक आ गई। क्या यहाँ रहकर सब ठीक हो जाएगा? जिंदगी तो यहाँ भी न रखे और उस घर में भी। तो क्यों ना जो घर तेरा है वहीं जाकर बर्बाद हो। आरोही अपने आंसू पोंछती है और वेद के घर की बत्तियां बुझाकर दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाती है। वो वेद के घर से निकल तो गई थी, लेकिन क्या उसकी मंजिल से भी निकल जाएगी? उधर वेद अस्पताल जाकर पट्टी कराता है और तभी उसे कुछ याद आता है और वो फोन निकालता है। कैसे हो? मैं मिलना चाहता हूँ तुमसे। हाँ, अभी मिलना चाहता हूँ। वेद रात में एक सुनसान जगह जाता है जहाँ पहले से ही कोई उसका इंतजार कर रहा था। वेद जाकर उसके कांधे पर हाथ रखता है और वो पलटता है तो अयान था। मेरा दोस्त, कैसा है यार तू? दोनों एक दूजे से मिलकर गले लगते हैं और कुछ बातें करते हैं।
कुछ देर बाद वेद अयान को बाय बोलकर वहाँ से निकलकर घर लौट कर आता है तो देखता है कि उसका दरवाजा खुला था और घर में अंधेरा था। वेद घर के अंदर चला जाता है। क्या आरोही ने वेद का साथ छोड़ दिया? क्या वो अयान के पास ही लौट रही है? और क्या अयान और वेद कोई साजिश रच रहे हैं? क्या बात हुई थी उनके बीच? जानने के लिए देखिए रुख जिंदगी ने मोड़ लिया कैसा का अगला भाग केवल लव सिटी पर। दोस्तों, मिलियन अभी ज्यादा दूर नहीं है। थोड़ा हम जोर लगाते हैं, थोड़ा आप लगाइए। और किसी भी किरदार का फैशन अपने घर लाना है विद माई स्पेशल मैसेज, तो फिर जाओ लिंक पर जाओ और फैशन स्टोर पर भी लव ही लव बरसाओ। सो कीप वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट मस्ट प्लीज।